अब आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आपने पिछले लेसन्स में शायद फेस की हों, इनफैक्ट की ही होंगी, जैसे कुछ साउंड नहीं आ रहे हैं या यहाँ स्टिफनेस बहुत आ रही है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी हम बांसुरी को ऐसे पकड़ते हैं, ये सही तरीका है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट, किसी का हाथ छोटा होता है, मेरा हाथ इतना बड़ा है तो उंगलियां बड़ी हैं, या कुछ भी, किसी का हाथ छोटा होता है, उंगलियां छोटी होती हैं, जनरल प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है। जैसे कई लोग मैंने देखा है वो ऐसे बजाते हैं, ये फालतू में यहाँ पे इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, यहाँ दर्द होने लगता है। आप कब तक होल्ड कर पाएंगे बताइए, नहीं कर पाएंगे। फिर मान लीजिए ऐसा आपने कर भी लिया तो कुछ लोग ऐसा कर ही रहते हैं। ये क्या है, ये आप देख रहे हैं एकदम उठा हुआ, यहाँ पे आपको स्टिफनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। भाई इसको आपको क्या करना है, ये अंदर चला, ये है, ये अंदर चला गया, बस अब बजाइए, अभी भी वैसे ही है, ज़्यादा यही नहीं करना है। यहाँ से स्टिफनेस आ गई, देखिए भी, मतलब मैं उंगलियाँ मेरी कड़क हो रखी हैं, मैं कैसे मूव करूँगा उनको, यहाँ कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, देखिए अब कितना रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, एकदम कड़क नहीं करना है उंगलियों को, सॉफ्ट रखिए। आपको ऐसा ऐसा मूव करना होगा, बिल्कुल खेलना होगा सुरों के साथ। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, ठीक है। ये चीज़, ये पहला इशू जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो जिनको मैं सिखाता हूँ भी हूँ, वो भी ये गलती कर रहे थे, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप भी शायद आपसे मिस्टेक हुई हो। अगर हो रही है तो उसको सुधार लें, अभी टाइम है, अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। ये जो थी इसको ऐसा कर लेना है। अगर आप ऐसे करके फालतू में बजा रहे हैं तो यहाँ स्टिफनेस आ जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे ऐसे। आप अपने कंफर्टेबल स्ट्रेट, मैंने कहा था आप स्ट्रेट बैठेंगे, सांस गहरी लें, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें अगर आपने बांसुरी बजाने का अभ्यास करना है, ठीक है। और स्ट्रेट बैठें तब सांस ठीक आएगी आपकी। और बस हल्का सा ऐसा ही, ये अपना जनरल स्टैंस होता है, ऐसे बजाना है आपको, ये रख लिया। आपको इसमें कोई दर्द नहीं होगा। जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी ऐसी चीज़, वो आपके कंफर्ट के लिए ही बनाई जाती है। आप सोचिए कि आप मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं, शरीर एकदम आपका दर्द हो रहा है, यार यहाँ दर्द हो रहा, पकड़े यहाँ दर्द होने लगा, कैसे, आप ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इवन गिटार, सितार, कोई भी चीज़ है, आपने देखा होगा जो बजाते हैं वो खो जाते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं, वो कब होती हैं, जब वो इस शरीर की चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ वो नहीं है, वो पूरे मन अंतःकरण से इसके साथ हैं, इसके सुरों के साथ हैं, तब वो स्वर साध रहे हैं, तब वो एक हायर लेवल ऑफ म्यूजिकल कॉन्शियसनेस, समझ रहे हैं आप, हायर लेवल म्यूजिशियन बन रहे हैं वो, या हैं तो और हायर लेवल, क्योंकि इसमें जो शक्ति है ना संगीत में, वो बहुत हायर है। आप जानते हैं श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं करते थे, राधा जी ऐसे ही नहीं है म्यूज़िक पे कहीं, हमारी माँ सरस्वती जो हैं वो ऐसे ही नहीं है। ये चीज़ें बहुत हायर लेवल पर आपको ले जा सकती हैं, ठीक है, बशर्ते आप कितनी सिंसियर हैं, आप कितना डूबते हैं उस चीज़ में। शुरू में टाइम लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मैं बार बार कोई चीज़ कह रहा हूँ तो उस पर वज़न दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इस बात आप मान के चलिए, मैं रिपीटिशन नहीं कर रहा हूँ, मैं वज़न दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं आपको मोटिवेट भी करना चाहता हूँ कि आप टिके रहिए, ये चीज़ें हट जाएंगी धीरे धीरे, आप यूज़ टू हो जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इश्यूज़ काफ़ी मैंने सुने हैं, कुछ मुझे कमेंट्स भी आए और कुछ क्वेरीज हैं, इसलिए मैं वीडियो लंबा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अभी जो इनिशियल फेज़ है ये यहाँ की समस्याओं को आगे लेकर जाएं। यहाँ पर ही जो भी समस्याएं हैं इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 लेसन बता दिए, और आपकी समस्या एक तो ये वाली थी स्टिफनेस, और एक ये जो ऐसे हम यूज़ कर रहे थे वो। दूसरी समस्या आ रही है कि आपके 3 होल तक तो आवाज़ ठीक आई, जैसे आपने बजाया, फिर आवाज़ ठीक नहीं आ रही, और नीचे तक जाते जाते तो आवाज़ ही नहीं आ रही। ये इशू होता है, इनिशियली ये इशू होगा। तो आपको क्या करना है, आप जब भी नेक्स्ट होल की तरफ, नेक्स्ट होल को क्लोज करते हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या उसके पिछले होल तक आवाज़ साफ आ रही थी, ठीक है। कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं अभी ओपन से बजा रहा हूँ, ये बिल्कुल ओपन है, कुछ नहीं मैंने किया, मैंने ये होल मान लीजिए डाउन किया। अब मैं जब यहाँ जा रहा हूँ और आवाज़ साफ़ नहीं आई, तो मुझे इसको उठा देना है और यहाँ फिर से देखना है कि आवाज़ साफ़ है, तब मैं इसको बंद करूँगा। अब मैं यहाँ इंश्योर करूँगा कि यहाँ पे आवाज़ साफ़ आ रही है या नहीं। जब यहाँ आवाज़ सही होगी तब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। ये 3 तक आवाज़ आ जाती है साफ़, हमारी ब्लोइंग भी ठीक रहती है, साउंड भी एकदम क्लियर आता है। जब हम मूव करते हैं, दूसरे हाथ का यूज़ करते हैं और 4th होल को हम क्लोज़ करते हैं, तब दिक्कत आती है लोगों को, ठीक। तो मैं बजा के बताता हूँ, ओपन, कम से कम इतनी देर तक आपको बिल्कुल साफ साउंड रखना है,
नीचे तक आते आते। तो अगर मेरा साउंड, मान लीजिए एक डेमो देता हूँ कि अगर मान लीजिए साउंड मेरा यहाँ पे अटक रहा है 5th होल पे, 4th तक मैं बजा ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक साउंड ठीक आ गया। अब मैं 5th पे जा रहा हूँ लेकिन मेरा साउंड ठीक नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से उंगली वापस उठा दूंगा, देखूंगा यहाँ तक आवाज़ ठीक है क्या, यहाँ तक ठीक है, कोई लीक नहीं है। मान लीजिए यहाँ भी आवाज़ गड़बड़ हो गई, इसको रखते यहाँ भी गड़बड़ हो गई, तो हम इसको भी हटा देंगे, यहाँ तक चेक करेंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब हमें एक स्टेप पीछे जाना है, इंश्योर करना है वहाँ तक आवाज़ ठीक है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्लियर है, यहाँ क्लियर है, यहाँ दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको उंगलियों को ऐसे एडजस्ट करें कि ये होल पूरी तरह से क्लोज हो जाए। आने लगेगा आपको जो मैंने बेसिक चीज़ बताई थी कि इसका मिडिल पार्ट, इसका मिडिल पार्ट, इसका मिडिल पार्ट, ये राइट हैंड की बात कर रहा हूँ अगर आप राइट हैं तो, ठीक। और इसमें इसका मिडिल पार्ट, इसका मिडिल पार्ट, इसकी टिप आएगी, जो अपनी रिंग फिंगर है उसकी टिप आएगी, ये जो मैंने बताया था 1 2 इसकी टिप, और यहाँ पे 1 2 ये तीनों की मिडिल पार्ट, ठीक है। इससे हमें प्ले करना है। अब ये जो बेसिक मैंने प्रॉब्लम बताई, किसी के हाथ की साइज़ छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उंगलियों की साइज़ छोटी कम हो सकती है, तो वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपकी हाथों में स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए, आपको रिलैक्स ही मोड में रहना है, तब आप बांसुरी अच्छे से प्ले कर पाएंगे, लॉन्ग टाइम तक प्ले कर पाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट तक आवाज़ नहीं आ रही है उसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसा साउंड आ सकता है। तो वहाँ क्या होता है, जब हम नीचे जा रहे हैं और आवाज़ नहीं आती तो हम जोर से ब्लो करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद आवाज़ अब आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, उससे होगा क्या, जब आप जोर से ब्लो करेंगे ना तो आप हायर ऑक्टेव पे चले जाएंगे। तो मान लीजिए मेरी 4th होल पे आवाज़ नहीं आ रही है, जोर से ब्लो करने से आवाज़ नहीं आएगी। आपको क्या करना है कि अपनी उंगलियों को थोड़ा शिफ्ट करना है, ऐसे मूवमेंट करना है कि ये होल पूरा क्लोज हो जाए और अपने आवाज़ आने लगेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन योर ब्लोइंग। जोर से फूंकने के बिना भी आपको बिल्कुल क्लियर साउंड मिल जाएगा नीचे के ऑक्टेव पर ही। कैसे, एकदम क्लोज, एकदम क्लोज, आधा खुला नहीं रह जाए, कहीं से ऐसा उठ ना जाए हाथ, इसको रखें तो यहाँ शिफ्ट नहीं हो जाए, जहाँ रखा था वहाँ ही रखा रहे, ठीक है। तब होगा ये। आप यहाँ गए, ऐसा नहीं कि 6 तक जाते जाते, क्योंकि यहाँ उंगलियों में गैप बढ़ जाता है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो उंगलियों में गैप बढ़ जाता है, ऐसा तो ऐसा नहीं ये खिसक जाए, ये खिसकेगा तो यहाँ साउंड ठीक नहीं आएगा, यहाँ तक साउंड ठीक आया, ये खिसक गया तो यहाँ साउंड ठीक नहीं आएगा। इसको क्लोज करा, यहाँ तक साउंड ठीक है, आपको बहुत कम हवा निकालनी है जब आप नीचे जा रहे हैं। बेस बजाने में सबसे कम एफर्ट लगता है, हायर पे आपको ब्लो थोड़ा हायर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हायर है, एकदम बिल्कुल हल्की सी हवा, जैसे हम सांस ले रहे हैं उस टाइप की आवाज आती है, ठीक। आपकी साउंड हो सकता है ऐसी आ रही हो, तो बस कुछ नहीं करना, आप प्रेशर थोड़ा कम कर दें, ऐसे ट्रांजिशन होगा आपका हायर से। जब आप नीचे आएंगे ना, तो जितनी देर तक आपका ये नीचे वाला साउंड आ रहा है वो आपको इंश्योर करना है वो ज़्यादा देर तक आए, तब आप उस पर ठहर पाएंगे और आपके जो 6 होल कंप्लीट करने पे जो सा बचता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये 2-3 प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा मिली, मैंने इनको एड्रेस कर दिया। और कोई अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर पोस्ट करें, चैनल का इस्तेमाल पूरा करें, यहाँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन का पूरा इस्तेमाल करें। आपको सीखना है ये, मैं तो लेसन आपको देता जाऊँगा, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा कोर्स में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आपको अगर इशू है तो आपको मुझे बताना होगा, आपको मुझे बताना होगा कि आपको इशू है। आप पोस्ट कीजिए, अपना वीडियो बना के डालिए, ऑडियो बना के डालिए, चैनल पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, ठीक है। 1-to-1 भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बशर्ते आप सीखना चाहते हैं, आपकी ललक कितनी है, ठीक है। तो विद दिस आज के लेसन मैंने 3 आपको बताए वो, और जो टिप्स आपको दी कि इसको बेटर करना है, ये इसको ऐसे करना है, जो छूट रहा है तो पीछे जाके चेक करो, और यहाँ तक नीचे आते में ब्लोइंग थोड़ा नीचे करो, स्लोली ब्लो करो, तो ये पूरा साउंड ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आज का लेसन मैं कंप्लीट करता हूँ आज यहाँ पे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए,
और कुछ नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार देखिए, पोस्ट कीजिए, कमेंट करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। ठीक है, तो इसके साथ मैं नमस्कार करता हूँ आपको, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।